और रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 22 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया गया कब्जा हटाने के लिए जारी किया गया था नोटिस। 10 दिन के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर हुई कार्रवाई। तो रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10 दिन बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। 22 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटवाया गया। प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। तो रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, वन विभाग और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 22 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटाया गया। कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 10 दिन बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये सर दरअसल में तो बंदे से इधर जो है कई हज़ार लोग फॉरेस्ट लैंड में हैं, मगर ये मेरी समझ में तो यार पक्षपात हो रहा है। केवल हमें 19 लोगों को 61A का DFO ने नोटिस दिया था, फिर उन्होंने तारीख लगाई, तो फिर उसके बाद जो है हमें बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हमने कंजर्वेटर साहब को अपील कर दी। 6 महीना उन्होंने भी हमारी तारीख लगाते रहे, फिर उन्होंने बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हम इसके आगे जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट हमने जो है 20 तारीख को जो है हमारा केस फाइल हो गया है, और हम इनको लगातार कह रहे हैं कि उसके बाद तो वहीं जाना था। और सुबह पूरी टीम दल बल से जब आई, हमने इनको कहा कि भाई हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और ये कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, और केवल जो है व्यक्तिगत हो रहा है। देखिए, ये जो जगह है ये तो बड़ी खत्ता है, जहाँ पर आज सुबह से वन विभाग ने अचानक JCB चला करके लोगों की खेती ख़त्म करने की कर रही है यहाँ पर। और ये जो पूरा गांव है ये वनाधिकार कानून के दायरे में आता है, और इन्होंने व्यक्तिगत दावे भी डाले हुए हैं और सामूहिक दावा भी डाला हुआ है। और कानून ये कहता है कि जब तक दावों का निस्तारण नहीं होगा उनको ऊपर कोई भी एविक्शन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वन प्रशासन एविक्शन की कार्रवाई कर रहा है, और पिछले साल भी इन्होंने 2 साल पहले भी एविक्शन की कार्रवाई की थी। तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट की याचिका भी यहाँ के वन गुजरों ने डाली हुई है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजर्वेटर का जो ऑर्डर है 10 दिन पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं भी यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन बाद ही यहाँ पर इन्होंने JCB ला करके यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हियरिंग भी चल रही है हाई कोर्ट में, और हमने इनसे ये कहा कि भाई हाई कोर्ट की हियरिंग को आप सुन लीजिए। कोर्ट यदि एविक्शन का ऑर्डर देगी तब आप यहाँ से एविक्शन कीजिए। उसको ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपना पत्र लेकर के इनके पास गए, हमने कहा ये पत्र हमारा रिसीव कर लीजिए, तो कोई भी अधिकारी हमारा पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो हमारा तुमड़िया जो खत्ता क्षेत्र है, तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में कुछ वन गुजरों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी वन क्षेत्र में। तो उनको नोटिस दिया गया। विधिवत नोटिस देने के पश्चात इनको वो बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की गई, और इस कार्यालय द्वारा इनके बेदखली के आदेश पारित किए गए। तो इसके बाद में ये लोग कंजर्वेटर साहब के यहाँ अपील में गए, तो वहाँ से भी अपील इनकी खारिज हो गई। तो उसके पश्चात 10 दिन लगभग इनको खारिज हो चुका है, तो इनको पूरा मौका दिया गया आगे जाने का। तो वो 10 दिन का टाइम इनका पूरा होने के बाद आज हमने इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद से हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है, और हम उसमें जो इनके द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की जा रही थी उस भूमि को वापस ले रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में रामनगर से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, अगर बात की जाए अतिक्रमण की, तो पिछले 10 दिनों से नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद आज प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। किन लोगों के द्वारा यहां पर कब्जा किया गया था? जी, मैं आपको बताऊं कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आमपोहा रेंज के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जहां पे वन गुजर परिवार रहते हैं। और 18 परिवार का जो मामला था वन विभाग की कोर्ट में चल रहा था, वहां से कोर्ट के आदेश के बाद 18 परिवार को बेदखली के आदेश किए गए थे, और 10 दिन का समय इनको दिया गया था जो वन भूमि पे जो खेती करते थे उसको हटाने के लिए। तो वहीं आज जो है 10 दिन बाद जो है आज वन विभाग की टीम के द्वारा वहां पे कार्रवाई की गई है। जो वहां पे फसल बोई गई थी उसको वन विभाग ने नष्ट किया है, और साथ ही साथ वहां पे JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से वहां पे जो है उस अतिक्रमण को मुक्त करा है। और इस पूरे अभियान में वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम के अलावा और वन्य कर्मी भी और रेंजों के वहां पे लगाए गए थे कि किसी की तरीके की कोई घटना ना हो सके। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है।